मेरा मेरा क्वेश्चन नाम मेरे सुमन दो है। सवाल है आपसे सर। ये मेरा आपसे पूछना सवाल चाहता ये हूँ। है कि आपके मेरा सवाल ये पूछने का दिन है तो आप अपने सवाल पूछें। अस्सलाम तले साहब, मेरा आपसे सवाल है कि अफ़गानिस्तान के सदर अशरफ गनी साहब पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हैं और आप इनके दौरे को किस तनाज़र में देखते हैं? क्या इनके दौरे से खित्ते में देर पा अमन मुमकिन हो सकेगा? ये एक अहम ख़बर है और अहम दौरा है, लेकिन आप अगर माजी को जहन में रखें तो हर अफ़गानिस्तान के सदर का दौरा हम अहम ही उसको करार देते हैं क्योंकि अहम होता है, लेकिन उसके बाद जो होता है उससे ताल्लुकात के अंदर बेहतरी नहीं आती, अबतरी आती है। और ये एक पैटर्न चला आ रहा है। कारज़ाई साहब के 2 3 4 जिन्होंने दौरे किए, उसके बाद होने वाले वाक़यात को आप जहन में रखें। गनी साहब जब प्रेसिडेंट बने तो हमारा ख्याल था कि कारज़ाई साहब को उन्होंने रिप्लेस किया है और उनका एक ख़ास तरीक़ाकार है काम का, मुदब्बर हैं, पढ़े लिखे हैं, बहुत म्याना रवि के साथ चलते हैं, लेकिन और हाईएस्ट लेवल के ऊपर हमने फिर इनके साथ रब्ता भी रखा। कोई ऐसा पाकिस्तान का इम्पोर्टेंट ऑफिशियल नहीं है जिनसे इनकी मुलाकात ना हुई हो। अब इस मुलाकात के बाद जो विजुअल सामने आए हैं उससे ज़्यादा बॉडी लैंग्वेज वगैरह तो आपको ठीक लगती है, लेकिन 2 बड़े इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर फ़ैसला होगा कि गनी साहब जो हैं वो वापस जाकर क्या बयान देंगे। एक तो ये कि अमेरिका और पाकिस्तान के तवसत जो तालिबान के साथ डायलॉग चल रहा है, और पिछले हफ्ते पिंडी और इस्लामाबाद में बड़ी अहम अमरीकी शख्सियात मौजूद थी और उन्होंने बाकायदा मीटिंग्स की और एक फ्रेमवर्क तय किया। उस डायलॉग के अंदर अफ़गान हुकूमत और अफ़गान हुकूमत से मुंसलिक जो पॉलिटिशियंस हैं उनका मुस्तकबिल क्या है, क्योंकि अफ़गान लेड और अफ़गान निगोशिएटेड सेटलमेंट जो है उसके अंदर अफ़गान हुकूमत का ख्याल है कि अमरीकी उनके साथ दाव खेल रहे हैं और वो तालिबान के साथ डील कट करके उनको हाई एंड ड्राई कर देंगे। तो एक उनका बहुत बड़ा कंसर्न है कि वो टेबल में किस जगह पर बैठे होंगे नेगोशिएशंस के अंदर से उनको क्या मिलेगा। दूसरा ये कि जो मौजूदा आइन है अफ़गानिस्तान का, उसके अंदर तालिबान का सियासी रोल क्या होगा, क्या आने वाले दिनों में वो सियासी क़ुव्वत के तौर पर काबुल का रुख करेंगे या नहीं, लेकिन उससे भी पहले जो वायलेंस है वो वहाँ पर कम होगा या नहीं होगा। अफ़गानिस्तान के अंदर से जो आवाज़ें उठती हैं उसके अंदर हमेशा पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया जाता है, सेंचुरीज़ की बात की जाती है, और ये जो इल्ज़ाम है अमरीकी भी रीइंफोर्स करते हैं अपने बयानात के ज़रिए। हम कहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होता है उसके ढांडे काबुल और दिल्ली के साथ मिलते हैं। अगरचे आजकल हमने ये कहना बिल्कुल बंद किया हुआ, वरना पिछले 1.5 साल में तो जो कुछ होता था वो रॉ और NDS की वजह से बयान किया जाता था और बाकायदा स्टेटमेंट्स दी जाती थी, लेकिन अभी भी ये ख्याल मौजूद है। तो हम इन तीनों चीज़ों को टैकल कर पाएंगे या नहीं, ये डिटर्मिन करेगा कि विज़िट का आउटकम क्या होगा। लेकिन इनको वापस जाने दें और उसके बाद आपको पता चलेगा कि ये कितने मुतासर होकर यहाँ से गए हैं। तलत भाई, मेरा आपसे ये सवाल है कि जो कल ये जो आर्ट पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई है जिसमें तमाम जमातों ने शिरकत की है अपोजिशन की, क्या ये हुकूमत को कोई टफ टाइम दे पाएंगी या हुकूमत को गिरा पाएंगी? क्या एजेंडा होगा इसका? या जो बजट आ रहा है अभी, जो महंगाई का तूफान आ रहा है, क्या इसको रोक पाएंगी? मैंने अपने तज्ज़िये के अंदर आपको बताया कि पहला इम्तिहान है वो सेनेट चेयरमैन की तब्दीली का है। अगर अपोजिशन मिलकर सेनेट चेयरमैन को तब्दील कर लेते हैं तो उनकी एक बहुत बड़ी मॉरल और एक्चुअल विक्ट्री होगी। उसके बाद हुकूमत को भी कान होंगे कि अपोजिशन सिर्फ नारे मारने की हद तक महदूद नहीं है, वो बाकायदा निज़ाम को हिला भी सकती है। और मरीन नवाज़ कहती हैं कि ये वो ईंट है जिसको सरका दिया जाए तो निज़ाम हिल सकता है। तो हुकूमत गिराना या ना गिराना तो बात की बात है, लेकिन वो बड़ा टूर्नामेंट है। तो पहले जो पूल मैचेस हैं उसके अंदर जो सबसे अहम मैच है वो सेनेट चेयरमैन को निकालने का है। अगर अपोजिशन ये मैदान मारती है तो फिर आप कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में उनका वज़न बतौर अपोजिशन ज़्यादा संजीदगी से लिया जाएगा और वो बात जो करेंगे धरने की धमकी समेत, जिसके ऊपर मौलाना फजल रहमान इसरार कर रहे हैं और वो करेंगे ज़रूर, कम से कम अभी तक तो यही लगता है, उसको फिर संजीदगी से लिया जाएगा। अस्सलाम वालेकुम तलत साहब, 4-5 चीज़ें हैं छोटी छोटी, जल्द से जल्द मैं उसको पूरी कोशिश करने की कोशिश करता हूँ। एक तो मुझे बताइएगा कि बिलाल ख़ान एक लड़का था जिसको शहीद किया गया इस्लामाबाद में, सहाफ़ी, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट,
उसके ऊपर कमेंट कीजिएगा, क्या उसके ऊपर तहकीकात होंगी? कोई मीडिया के ऊपर तज़किरा नहीं हो रहा उसका। दूसरा, अमीर कतर तशरीफ़ लाए पाकिस्तान और जनाब इमरान ख़ान साहब ड्राइवर बन के उनको लेके आए एयरपोर्ट से। तीसरा, डिप्टी स्पीकर असम्बली, नेशनल असम्बली में सूरी साहब ने कहा कि इमरान ख़ान को सिलेक्टेड नहीं कहा जाएगा, जिसने कहा उसके लिए ये वो बड़ा गुस्से में आज इजहार किया। चौथा, मुझे बताइएगा उमर अयूब साहब जिन्होंने ये करारदाद पेश की और जो पार्लियामेंट के तक़द्दुस की बात कर रहे हैं, अयूब ख़ान ने पार्लियामेंट के तक़द्दुस के साथ क्या किया था? इन 4 छोटी छोटी सी बातों को अपना तबसरा दीजिएगा। शुक्रिया। उमर अयूब साहब के बारे में हम क्या कहें? अगर आज भी आप उनसे पूछें ना, पार्लियामेंट के अंदर खड़े होके, अगर मसलन आपको मौका मिले कि उनकी सीट के बराबर में अगर आप बैठ पाएँ, थियोरेटिकली ज़रा बैठ नहीं सकते हैं, वो अलाउड नहीं है, लेकिन अगर बैठ पाएँ और उनसे पूछे खड़े होके, माइक ऑन करके पूछें कि अयूब खान के बारे में आपका क्या ख्याल है, तो वो कहेंगे दबंग लीडर था, बेहतरीन आदमी था और ज़बरदस्त काम किया। ये जो तज़ाद है, इसके ऊपर शर्मिंदा कोई नहीं होता। वो कहते बिल्कुल, जो उस वक्त हम बात ठीक कर रहे थे, बिल्कुल ठीक कर रहे थे, और उसके बाद जितनी भी पार्टियां बदलेंगे, हर पार्टी के अंदर जा कहेंगे कि हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमने काम किया, वहाँ उस वक्त भी ठीक थे, अब भी ठीक है। अयूब खान भी ठीक था, पीपल्स पार्टी भी ठीक थी, नून लीग भी ठीक थी, पीटीआई भी ठीक है, आज़ाद लड़ूंगा फिर भी ठीक है, तो सब कुछ ठीक है। तो वो जो आप सोच रहे हैं कि कोई असूल के मुताबिक जो है, बिलखसूस ऐसे फैमिलीज़ जो डिक्टेटर्स के साथ मुंसलिक रही हैं, तो उनका ख्याल है कि बिल्कुल उनके बाबा अजदाद ने काम ठीक किया है। तो ये इसका जवाब हो गया। सूरी साहब, सॉरी, डिप्टी स्पीकर की आप बात कर रहे हैं। अब डिप्टी स्पीकर जो हैं वो इमरान खान साहब को खान चप्पल तोहफे में देते हैं और बड़े फ़ख्र से बताते हैं कि उन्होंने इमरान खान की खान चप्पल जो है वो मुतारफ़ करवाई है। सिलेक्टेड कहने पर उनको एतराज़ है। इसी पार्लियामान को, एक बंदे को नहीं, तमाम की तमाम पार्लियामान को बेगैरत, गद्दार, बेशरम, लुटेरे, चोर, डाकू, बाज़ जगह के ऊपर तो ऐसे अल्फाज जो हम यहाँ पर दोहरा नहीं सकते, ये कहा गया कि इनको सारों को सरेआम फांसी लगा दें, लटका दें, सड़कों पर घसीटें, जीपें इनके ऊपर से गुजारें। ये पब्लिकली कहा गया, एक बंदे को नहीं कहा गया, सारे पार्लियामान को कहा गया। वो बिल्कुल ठीक था। ये जो लफ्ज़ इस्तेमाल होता है सिलेक्टेड का, इसके ऊपर एतराज़ है, लेकिन ये रुकेगा नहीं। तो अल्फाज की तो भरमार है इस किस्म की, अब कितने अल्फाज को बैन करेंगे। फिर आपने जिक्र किया कि किस तरीके से बिलाल के केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। मैं उसके भाई का बयान पढ़ रहा था, उसके भाई ने भी ये कहा है कि वो पुलिस की तहकीकात से ही पता चलेगा। तो तहकीकात अभी हो रही हैं, जब वो सामने आएंगी तो पता चलेगा कि तहकीकात क्या रुख इख्तियार करती हैं। कतर के अमीर के ड्राइवर सिर्फ नहीं हैं, जो भी अमीर आता है उसके ड्राइवर आजकल हम बने हुए हैं। और ये हम कर्ज़े लेते रहे, इसमें शक नहीं है, और जाके बड़ी मुश्किल से हमने मिन्नत तरला करके माजी में भी लेते रहे हैं। बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत के अंदर हुआ, नवाज शरीफ साहब कर्ज़े लेते रहे हैं, मुशर्रफ साहब कर्ज़े लेते रहे, तो कर्ज़े लेते रहे। लेकिन पहली हुकूमत मैंने देखी है, जब भी कोई बंदा आता है तो सवाल पहला क्या होता है, क्या मिला? अमीर कतर आए, क्या मिला? यूएई वाले क्या मिला? सऊदी आए, क्या मिला? मलेशिया गए, कितने डॉलर लेके आए? ये पहली हुकूमत है। और ये वो हुकूमत है जो कहती होती थी कि कर्जा दफन हो जाएंगे, कर्जा नहीं लेंगे। तो उस हुकूमत का हाल ये है कि जो बंदा आता है तो पहला सवाल ये होता है कि जी क्या दे रहे हैं हमें और क्या मिल रहा है। तो इसी से आपको अंदाज़ा होगा कि ड्राइवरी क्यों की जा रही। तलत भाई, मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जनरल बाजवा एक्सटेंशन लेंगे या नहीं? अभी तक जो इंडिकेशंस हैं, जब इनकार नहीं है तो उसको इकरार ही समझना चाहिए, इतनी इसकी स्पेकुलेशन है। बाज़ लोग जो हैं जो बिल्कुल निचले दर्जे के ऊपर इस्टेब्लिशमेंट के लोगों से ख़बरें लेते हैं और इंतज़ार में रहते हैं, बाकायदा लाइनें बना के खड़े होते। जब मैं मीडिया सेंसरशिप के ऊपर कभी सीरीज़ करूँगा तो आपको बताऊँगा कि इस तरह लाइनें बना के खड़े होते हैं, इंतज़ार कर रहे होते हैं, और जानबूझ के फ़ोन इस जावे पे रखा होता है, जी क्या देखो जी कॉल आ रहा है। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया एक्सटेंशन ले रहे हैं, तो उसका इनकार अभी तक नहीं हुआ। तो मेरे ख्याल में एक्सटेंशन जो है, और मैं तो बहुत अरसे से आर्गू कर रहा हूँ, इमरान खान का तो बिल्कुल प्लान है कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन लें
और मैं ये भी इसके ऊपर आपको बता रहा हूँ कि जब एक्सटेंशन होगी अगर उन्होंने ली तो मैं तो मुकम्मल तौर पर इसका मुखालिफ हूँ। कंसिस्टेंटली मैंने इसको आर्गू किया हुआ है थ्रू आउट, जब से फ़ौजियों के एक्सटेंशन की बात होती है इन ओहदों के अंदर, मैंने कंसिस्टेंटली आर्गू किया है। लेकिन अभी तक जो इंडिकेशंस हैं मेरा ख्याल है कि एक्सटेंशन वो ले लेंगे।